गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर जिसका नाम है द फन दे हैड। ठीक है कि फन का मतलब होता है बच्चों जो उत्साह, जो इंजॉय वो लोग किया करते थे। तो यहाँ किसके इंजॉयमेंट की बात हो रही है, किसके फन की बात हो रही है। दे हैड, वो किया करते थे। हैड यानी कि ये हमें शो कर रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। ठीक। तो इतिहास का पुराना वो समय है जब वो एंजॉय किया करते थे। तो देखते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि किस वक्त की ये बात हो रही है। देखो स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को, कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं ये भविष्य में लिखी गई है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। जैसे कि जिन किताबों को हम आज की डेट में जानते हैं, हम पढ़ते हैं और स्कूल में हम जाते हैं, वो आने वाले भविष्य में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि नहीं रहेगा, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तो उस वक्त बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। ये जो डायग्राम या फिर आप जो एक पिक्चर नीचे देख रहे हैं, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आज से आने वाले 50 साल बाद पढ़ाई कैसे हुआ करेगी। अब 50 साल के बच्चों, 15-20 साल के अंदर ही ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ाई अब कंप्यूटर के माध्यम से होगी, जो कि अभी भी होने लगी है। ठीक है, बच्चे ज्यादातर कंप्यूटर्स में और मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी, आपके घर में ही वर्चुअल क्लासरूम रहेगी जहां पे आप ऑनलाइन पढ़ाई किया करेंगे। मतलब जो क्लासरूम, जिस स्कूल में आप पहले जाकर के पढ़ते थे, अब वो स्कूल में आप जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में ही एक क्लासरूम का सेटअप बनाएंगे और वहां ही आपको पढ़ाया जाएगा। देयर विल बी नो नीड ऑफ गोइंग टू स्कूल। जिस तरह से आपके पहले पुराने टीचर हुआ करते थे, ह्यूमन टीचर्स, हम इंसान आपके टीचर्स हैं जैसे अभी हैं और पहले भी हुआ करते थे, हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा एक रोबोटिक टीचर के द्वारा, यानी कि एक रोबोट आप लोगों को पढ़ाएगा। और आपकी बुक्स नहीं रहेंगी, आप कैसे पढ़ेंगे, ई टेक्स्ट से, यानी कि सब कुछ आपके मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में ही होगा। ठीक है, तो ये भविष्य है बच्चों, स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, भविष्य का ये स्कूल है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। अब पेयर्स बना करके, जोड़े बना करके आप लोगों को डिस्कस करने हैं कि आपको वो बातें क्या है जो अपने स्कूल, अपने विद्यालय के बारे में अच्छी लगती हैं। एंड 3 थिंग्स दैट अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और 3 बातें वो जो आपको अच्छी नहीं लगती और आप चाहते हैं कि इन 3 चीजों में बदलाव आए। ठीक है, राइट देम डाउन और उनको लिखेंगे। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और स्क्रीन। क्या आपने टेलीविजन में और स्क्रीन पे कभी कोई वर्ड्स पढ़े हैं। और ये ऑब्वियस ही बात है बच्चों, बहुत ऑब्वियस है आज की डेट में कि अब लोग, कई सारे बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, बुक्स किताबों से ज्यादा पीडीएफ के फॉर्म में स्क्रीन में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, आप एक वर्चुअल क्लास में ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई किताब तो है नहीं, एक बड़ी सी स्क्रीन में आप लिखी हुई चीजों को, शब्दों को देख पा रहे हैं। ये बुक आपकी इस स्क्रीन में दिख रही है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन अ कंप्यूटर्स। क्या आप पर उस समय को बारे में सोच सकते हैं जब किताबों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आज की डेट में चीजें वर्चुअल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किताबें हैं ही नहीं, बुक्स स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन एक वक्त वो आएगा जब जो हार्ड कॉपीज हैं, ठीक है, जो प्रॉपर बुक्स हैं, वो खत्म हो जाएंगी और सारी किताबें कहाँ होंगी, कंप्यूटर्स में होंगी। देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड। और फिर किताबें किताबें प्रिंट भी नहीं हुआ करेंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। और क्या आप उन किताबों को ज्यादा अच्छा समझेंगे या फिर जो आज आप किताबें पढ़ते हैं वो आपको अच्छी लगती है। तो यानी कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, ये भविष्य के बारे में हमें एक इंसाइट देता है, हमें बताता है कि आने वाली दुनिया भविष्य में कैसी होने वाली है। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ इसका कहता है, मार्गी इवन रूट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी उस रात अपनी डायरी में इस बारे में लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 2157 की ये बात है।
यानी कि वो डेट डालती है 17 मई 2157। सोचो बच्चों, आज से करीबन 200 साल से भी आगे की ये बात हो रही है। ठीक है, 200 साल से ज्यादा। मैं तो अभी अभी सिर्फ आपको 50 साल आगे की बात कह रहा था, बट ये तो 200 साल से भी आगे की बात है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक। वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, यानी कि एक असली किताब मिली। क्योंकि अब ये लोग तो रियल बुक से नहीं पढ़ते होंगे, ये लोग तो क्या पढ़ते होंगे बच्चों, स्क्रीन में पढ़ते होंगे। पर कोई एक लड़का है टॉमी, जिसने आज एक रियल किताब ढूंढ ली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये एक बहुत ही पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी ये कहती है कि उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, एक वक्त ऐसा था जो किताबों से पढ़ते थे और वो स्टोरीज वो होती थी प्रिंटेड, पेपर पे, कागजों पर प्रिंट रहता था। दे टर्न्ड द पेजेस, वो पेपर्स पेजेस को पन्नों को पलटा करते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि येलो और बहुत पुराने हुआ करते थे, क्रिंकली विद मेनी फोल्ड्स ऑन लाइंस, जिन पे बहुत ही लाइंस और सिलवटें पड़ चुकी थी। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और उन्हें ये देख करके बहुत ही अजीब सा लगता था कि जिस तरह से स्क्रीन पे वर्ड्स इधर से उधर मूव करते हैं, वहां पे किताबों में जो वर्ड्स हैं वो स्टूड स्टिल, यानी कि सीधे खड़े रहते थे। You know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब वो पेजेस पलटते हैं तो वहां पे सेम क्या रहते हैं, सेम वर्ड्स रहते हैं जो कि उन्होंने पहले पढ़ा था। क्योंकि ऑनलाइन उसमें ऐसा नहीं होता है, हमारे स्क्रीन में ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पीछे की चीजें बदलती चली जाती है, जबकि बुक्स इस तरीके से नहीं बदलती। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी कहता है कि क्या बर्बादी है ये। When you are through with the book, you just throw it away। कि जब हम तो जिस किताब को पढ़ लेते हैं हम उसे फेंक देते हैं, यानी कि जैसे आपके पास कोई पीडीएफ है, आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या किताब को आप फेंक सकते हैं? आई गेस अ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन है इसमें कई सारी किताबें हैं ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और इसमें और भी किताबें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. वो अभी 11 साल की है और उसने अभी इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी जितनी की टॉमी ने देखी है। He was 30। वो उससे 2 साल बड़ा है और 13 साल का है। She said, where did you find it? वो पूछती है कि तुमने इसे कहाँ ढूंढा? In my house, he pointed without looking। वो उसको ये कहता है कि मुझे अपने घर में ये मिली, वहां की ओर इशारा करते हुए, बिना वहां देखते हुए। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो उसे पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, व्हाट्स इट अबाउट। वो कहाँ मिलती है उसे? एक एटिक में। एटिक क्या होता है? जो एक स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, छत के नीचे की ये जगह होती है जिसे स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एटिक। व्हाट्स इट अबाउट, ये आखिर किस बारे में है? तो कहता है ये है स्कूल के बारे में। ये जो किताब है किस बारे में है? स्कूल के बारे में है। क्लियर बच्चों, यहां तक सभी को स्टोरी क्लियर है? वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं बच्चों थर्ड पैराग्राफ को। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी ये देख करके क्या हो जाती है? कंटेम्पचुअस। शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। ये देख के सोचती है कि स्कूल ये तो बहुत ही बेकार सी जगह है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में लिखने की क्या जरूरत है? आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा से ही अपना स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन अब उसे और भी ज्यादा बेकार लगने लगा है। उसे वो किस स्कूल की बात कर रही है बच्चों? जो मैंने बताया ना, भविष्य में जिस तरह के स्कूल होंगे, एक वर्चुअल क्लासरूम होगी और एक रोबोटिक टीचर होगा, वो उस स्कूल को पसंद नहीं करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो उसका मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोटिक टीचर है, वो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट देता चला जा रहा है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और तब तक वो ऐसा करती रहती है, उसमें उसके बुरे मार्क्स आते रहते हैं, वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर, जब तक कि उसकी मदर शेकन हर हेड सॉरोफुली, अपना सिर एकदम सॉरोफुली, दुख में
एकदम उनका सर चकरा जाता है कि इतने बुरे मार्क्स आ रहे हैं मार्गी के, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन था? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। काउंटी मैन एक काउंटी इंस्पेक्टर क्या था बच्चों? एक लिटिल मैन था जिसका रेड फेस था और उसके पास एक टूल बॉक्स हुआ करता था जिसमें डायल्स और वायर्स थे। He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्गी की तरफ देख करके स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है। Then took the teacher apart, और फिर टीचर को अपने साथ ले जाता है। मार्गी had hoped he would not know how to put it together again. मार्गी ऐसी उम्मीद करती है कि काश वो मैकेनिकल टीचर को कभी ठीक ना कर पाए, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे पता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन, और वो फिर एक घंटे के बाद वापस से उस मैकेनिकल टीचर को ले आता है, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एक बहुत ही लार्ज ब्लैक और अगली सा टीचर, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। उसके उस पर एक बड़ी सी स्क्रीन बनी थी जिसमें सारे लेसन्स दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और फिर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट वाज नॉट सो बैड, जो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो थोड़े से आसान थे। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and the test papers. जो चीज सबसे बुरी मार्गी को लगती थी कि वो एक ऐसी जगह है जहां पे मार्गी को अपने टेस्ट पेपर्स और होमवर्क सबमिट करने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे हमेशा अपने आंसर्स को पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और ये पंच कोड क्या लैंग्वेज होती है बच्चों? एक लैंग्वेज है जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझते हैं, और उसे ये लैंग्वेज तब सिखाई गई थी जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर है वो तुरंत ही उनके मार्क्स भी उन्हें दे देते हैं। द इंस्पेक्टर had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर अपना काम करने के बाद स्माइल करते हैं और मार्गी के सर को थपथपाते हैं। He said to her mother, और उनकी मदर से कहते हैं, It's not the little girl's fault. ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। I think the geography sector was geared a little too quick. कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, जिस वजह से मुश्किल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। Those things happen sometimes, और ये चीजें कई बार हो जाती हैं। I have slowed it up to an average 10 year level. अब मैंने इसका जो लेवल है वो एक 10 साल के बच्चे के हिसाब से कर दिया है मेंटेन। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. लेकिन जो इसका प्रोग्रेस है वो quite satisfactory है, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। And he patted Margie's head again, और फिर से मार्गी के सिर को शाबाशी देते हुए थपथपाते हैं। Clear students? इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, और मार्गी इस बात से बिल्कुल निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि मार्गी को ऐसा लग रहा था कि वो उसके इस टीचर को हमेशा के लिए उससे दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। एक बार ऐसा टॉमी के साथ भी हुआ था कि टॉमी के टीचर को एक महीने के लिए उससे दूर ले गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था जहां पे वो हिस्ट्री पढ़ा करता था वो एकदम पूरी तरह से एकदम ब्लैंक हो गया था, यानी कि खाली हो गया था। हम समझ सकते हैं कि उसमें क्या आ गई होगी, कोई तकनीकी खराबी आ गई होगी, टेक्निकल ग्लिच उसमें आया होगा। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो कोई इंसान स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि उसका खुद का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था स्कूल के लिए वो बहुत ही खराब था। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी उसकी तरफ देखता है बहुत ही सुपीरियर निगाहों से, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, और वो कहता है जैसे कि उसे सब कुछ पता हो, क्योंकि यह स्कूल हमारे स्कूल जैसा नहीं है। स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। वो मार्गी को स्टूपिड कहता है और कहता है कि ये पुराने वक्त का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जैसा कि कई सौ साल पहले हुआ करते थे स्कूल। ही एडेड लॉफ्टिली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और वो कहता है लॉफ्टिली कहता है उस वर्ड को बहुत ही अच्छे से प्रोनाउंस करते हुए, सेंचुरीज एगो, बहुत वर्षों पहले, कई सदियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी ये बातें सुनकर के थोड़ा हर्ट हो जाती है, उसे दुख होता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, और कहती है वो कि मुझे नहीं पता कि पुराने
पुराने वक्त में किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." वो कहती है ऐसे ही टीचर्स उनके भी हुआ करते थे। हम देख सकते हैं इस पिक्चर में मार्गी और टॉमी दोनों ही इस बुक को पढ़ रहे हैं और इसमें पुराने समय में स्कूल कैसे हुआ करते थे उस चीज को भी साथ ही साथ इमेजिन करके हमें बताया जा रहा है। और यहाँ पे वो कहता है दे हैड अ टीचर, इनके पास टीचर था लेकिन इट वाज अ मैन, वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, कि वो हमारे टीचर जैसा नहीं है, वो एक इंसान था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। ये मार्गी के लिए इतनी हैरानी भरी बात थी। वो कहती कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं ऐसा टीचर। रेगुलर का मतलब यहाँ है बच्चों एक नॉर्मल, ठीक है। उनके लिए नॉर्मल क्या है, रोबोटिक टीचर्स, और एक इंसान के रूप में टीचर उनके लिए नॉर्मल नहीं है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क। वो कहता है कि जो पुराने टीचर्स हुआ करते थे वो बॉयज और गर्ल्स को कुछ बातें बताते थे, समझाते थे और फिर उनको होमवर्क करने के लिए देते थे एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे सवाल जवाब किया करते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। यहाँ पे वो कहते हैं कि एक व्यक्ति इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता जितने हमारे रोबोटिक टीचर्स हैं। फिर वो कहता है श्योर ही इज, नहीं वो थे। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि जो मेरे फादर हैं उन्हें जितना हमारे टीचर जानते हैं उतना ही उन्हें भी नॉलेज है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेच, कि मैं इस बात का की शर्त लगा सकता हूँ, मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर के कि उन्हें उतना आता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और मार्गी इस बात पर बहस करने वाली नहीं थी। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। कहती कि मैं नहीं चाहूंगी कोई स्ट्रेंज, एक अनजान व्यक्ति मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, टॉमी हंसने लगता है। यू डोंट नो मच, तुम्हें ज्यादा नहीं पता अभी मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि टीचर्स जो पुराने वक्त के थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी अपनी खुद की एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और बच्चे उस बिल्डिंग में जाते थे। यानी कि बात हो रही है स्कूल की, कि टीचर्स बच्चों के घर में नहीं आते थे बल्कि बच्चे एक बिल्डिंग में जाते थे जहां पे सभी टीचर्स एक साथ रहते थे या एक जगह पे पढ़ाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही तरह की चीजें भी पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर सेम एज, हाँ अगर वो एक ही उम्र के थे तो वो एक ही चीज पढ़ा करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। यहाँ पे मार्गी कहती है पर मेरी मदर तो ये कहती है कि हर टीचर को एडजस्ट करना चाहिए हर एक बच्चे के हिसाब से, ईच बॉय एंड गर्ल, अकॉर्डिंग टू ईच बॉय एंड गर्ल, क्योंकि हर बच्चा कैसा है, यूनिक है, अपने आप में डिफरेंट है और सबकी सीखने की काबिलियत भी अलग अलग है। तो जैसा कि हम मॉडर्न टीचर्स को देख सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबके लिए एक स्पेशलाइज्ड टीचर है और हर स्पेशलाइज्ड टीचर उस बच्चे की इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ही उसे पढ़ाता है। जबकि जो आपका सिस्टम है बच्चों, पुराना सिस्टम है, उसमें क्या है कि एक टीचर पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा ये चीज मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पे सबके अकॉर्डिंग अलग अलग पढ़ा पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। इस बात का मैं एक प्लस पॉइंट कह सकता हूँ, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वहां पे जो टीचर्स हैं वो क्या होते हैं, स्पेशली डिजाइन होते हैं हर बच्चे के अकॉर्डिंग, जिसका जो इंटेलिजेंस लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट द वे देन, और पर पुराने वक्त में ऐसा नहीं होता था। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें जैसे आज के दिन में अगर कोई चीज नहीं पसंद तो तुम उसे नहीं पढ़ोगे। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी यह कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि उसे भी उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ने में मजा आ रहा था और वो उन स्कूल्स को फनी समझ रही थी कि वो बड़े मजेदार स्कूल हुआ करते थे। She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called. उन्होंने अभी किताब को आधा भी खत्म नहीं किया था तब तक मार्गी की मदर आवाज लगाती हैं मार्गी स्कूल कि मार्गी स्कूल का वक्त हो गया है। मार्गी लुक्ड, मार्गी ऊपर देखती है घड़ी की ओर और कहती है नॉट येट मामा,
कि अभी वक्त नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स कहती है नहीं अभी आओ, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अब टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को और ज्यादा पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉनचेलेंटली, वो कहता है कि हाँ हाँ शायद पढ़ पाएंगे। नॉनचेलेंटली का मतलब बच्चों ज्यादा उसकी बातों पे इंटरेस्ट नहीं शो करता। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए वहां से चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो पुरानी किताब थी उसको अपने आर्म्स के नीचे टक करके वो वहां से निकल पड़ता है। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्गी अपनी क्लासरूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जैसे कि हमने देखा कि भविष्य में जो क्लासरूम्स हैं वो घरों में ही होंगे, तो वो उसका जो रूम था वो उसके जस्ट बेडरूम के बगल में था उसका क्लास। मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, यहाँ पे क्या बताया गया कि मैकेनिकल टीचर ऑन था। ऑन यानी कि वो क्योंकि एक मशीन है तो उसे ऑन कर दिया गया था और वो मार्गी का ही वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हमेशा सेम टाइम पे सेम वक्त पे ही ऑन हो जाया करता था। एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके। इससे हमें ये पता चल रहा है कि सैटरडे और संडे को उन लोगों का क्या होता था बच्चों, ऑफ होता था बच्चों का। दिस इज द क्लासरूम ऑफ मार्गी, ये मार्गी का क्लासरूम है। हम देख सकते हैं कि द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, और वो ठीक उसी वक्त पे इसलिए पढ़ा करते थे क्योंकि उनकी मदर का मानना था कि अगर रेगुलर आवर्स सेम समय पे अगर रोज पढ़ाई की जाए तो वो ज्यादा बेटर रहता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन स्टार्ट हो चुकी थी, एंड इट सेट, और उस पर लिखा था टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये आज का जो अरिथमेटिक लेसन है, यानी कि मैथ्स में जो अरिथमेटिक में आप सीखेंगे, आज सीखेंगे कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनको किस तरह से जोड़ा जाता है, एडिशन किया जाता है। ठीक है, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और सबसे पहले वो पूछता है कि जो आपका पिछला होमवर्क आप लोगों को दिया था उसको उसके स्लॉट में डालो ताकि मैं चेक कर सकूं। मागी डिड सो विद अ साय, मागी एक बड़ी सांस लेते हुए ऐसा करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था, अभी भी वो पुराने स्कूल की कहानी चल रही थी जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, उसने क्योंकि इसमें पढ़ा था कि सभी बच्चे अपने आस पड़ोस से हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में आते हैं। सिटिंग टुगेदर, एक साथ क्लास में बैठते हैं। इन द क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन खत्म होता है स्कूल का तो सब लोग एक साथ घर जाते हैं। तो ये चीजें मार्गी को बहुत अच्छी लग रही थी कि उस वक्त कितना एंजॉय करते थे कि स्कूल पढ़ने सब एक साथ जाया करते थे सभी फ्रेंड्स, और वापस भी एक साथ आते थे, और स्कूल में भी पूरा दिन भर साथ रहते थे, पढ़ते भी थे और एंजॉय भी करते थे। देखो बच्चों कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी जो ये स्कूल लाइफ है, ये वही बच्चा बता सकता है जो भविष्य में रह रहा हो, क्योंकि भविष्य में आने वाले टाइम में ये सब क्लासरूम और स्कूल्स वगैरह कॉन्सेप्ट शायद हो सकता है खत्म हो जाए। तब क्या होगा, तब हम इन चीजों की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करेंगे कि जो चीजें हमारे पास थी वो कितनी ज्यादा वैल्यूएबल थी। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही तरह की चीजें पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि हर बच्चा अलग अलग पढ़ रहा है। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और इसका फायदा ये होता था कि सब जब पूरी क्लास एक ही चीज पढ़ रही है तो किसी को अगर वो नहीं समझ आता तो आप किसी और से भी उसको पूछ सकते हैं। सो दे कुड हेल्प अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वो होमवर्क में भी एक दूसरे की मदद ले सकते थे और इस बारे में बात भी कर सकते थे और डिस्कस कर सकते थे। और उस वक्त के जो टीचर्स थे देवर पीपल, वो क्या थे, वो इंसान हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि एक मैकेनिकल टीचर से आप क्या कर सकते हैं, आप उसके साथ वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बिल्ड कर सकते, वो बॉन्ड जो कहते हैं ना कि एक छात्र और एक शिक्षक का जो बॉन्ड होता है वो बिल्ड नहीं हो सकता, किसी रोबोट के साथ आप वो नहीं बिल्ड कर सकते जो आप अपने टीचर, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं, मास्टर कहते हैं या फिर शिक्षक कहते हैं, उनके साथ
जो एक असली टीचर के साथ आप बॉन्ड बना सकते हैं, वो एक मैकेनिकल टीचर के साथ नहीं बिल्ड कर सकते, क्योंकि दे लैक इमोशनल इंटेलिजेंस। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, और बच्चे क्या कर रहे थे, 1/2 और 1/4 को ऐड करना सीख रहे थे। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. जब सब 1/2 1/4 को ऐड कर रहे थे, मार्गी के दिमाग में अभी भी वही चल रहा था कि वो वक्त कितना अच्छा हुआ करता होगा जब बच्चे अपने स्कूल से बहुत प्यार करते थे पुराने जमाने में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो क्या सोच रही थी, वो ये सोच रही थी कि पुराने जमाने में दे शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कि वो लोग कितना एंजॉय करते थे। और यहीं से बच्चों आपका चैप्टर का टाइटल आया है द फन दे हैड। तो जो शुरुआत में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि द फन दे हैड किसके फन की बात कर रहा है, तो ये फन की बात कर रहा है बच्चों आप लोगों की। ठीक है, आप ही वो प्रेजेंट के स्टूडेंट्स हैं जिनकी बात भविष्य में मार्गी कर रही है, क्योंकि हम लोगों का भी अभी सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल में आकर के पढ़ाई करते हैं, हमारे ह्यूमन टीचर्स हैं। हाँ, हम टेक्नोलॉजी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, बट अभी टेक्नोलॉजी इतना ओवरकम नहीं कर पाई है कि वो हर जगह से पूरी तरह से ह्यूमंस को ही क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, स्कूल्स को रिप्लेस कर दे और एक डिजिटल क्लासरूम में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी आप बहुत लकी हैं कि आप इस तरह के माहौल को क्या कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ क्लास में पढ़ रहे हैं। और मार्गी इन सभी चीजों को क्या कर रही है, बहुत ज्यादा मिस कर रही है और उसी के बारे में सोच रही है। दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय आइजैक एसिमोव। ये आपके इस चैप्टर के ऑथर है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।